नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं सॉल्व किया है तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 21 से। तो देखिएगा, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, आप लोग अपनी कॉपी और कलम को निकाल लीजिएगा। पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक कुंड को दो पाइपों ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटों में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, आप सभी ने सवाल तो पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ पर देखा है कि दो पाइप हैं ए और बी। ये क्या करते हैं, किसी कुंड को भरते हैं 4 घंटे में और 6 घंटे में। देखिए, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए पाइप जो है वो किसी कुंड को 4 घंटे में भरता है, भरने वाले को हम प्लस करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है बी वाला, वो 6 घंटे में भरता है। और लिखा है जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। इसका मतलब एक पाइप सी है और इसी क्या करता है, 8 घंटे में भरे हुए कुंड को खाली कर देता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे। अब आपको निकालना है कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, टाइम एंड वर्क के सवाल लगाने के लिए आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम देखिए कितना आएगा इनका, 4 6 8 का आपका आएगा 24, ठीक है। ये मैंने इनका निकाल दिया एलसीएम, और यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। देखिए, बात को समझिएगा। अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा एक दूसरा चैनल है ट्रिकी नंबर 1, वहाँ पर आपको मैथ जो है वो बिल्कुल बेसिक से एक तरफ से वहाँ पर चल रही है। तो आप लोगों को जो भी चैप्टर ना आता हो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम निकाल दिया। हमारा टोटल वर्क आ गया 24। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ना है कि 24 आ जाए। जैसे 4 छंग 24, तो यहाँ पर आपका 6 हो गया। यहाँ पर 6 चौक 24, यहाँ पर 8 तियाँ 24। ये जो आपने निकाला है ना, ये आपकी आ गई इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता आपकी आ गई। किस मतलब कैसे, जैसे ए एक दिन में 6 काम करता है, इस तरीके से बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्षमता आ गई। ये वाली आपकी क्षमता माइनस की होगी, ठीक है। जो माइनस का है वो आपका माइनस का ही रहेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, बात को समझिए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यहाँ पर आपको बताना है जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो तीनों की क्षमता देखिए कितनी हो गई। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये क्षमता तीनों कितनी हो जाएगी। देखिए 6 और 4 10, ये तो 10 हो गया ना, और माइनस का 3 है, तो 10 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 7। ये बात पहले आप समझ लीजिएगा। जब तीनों को खोलेंगे तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे और उसके बाद माइनस वाला माइनस कर देंगे, तो आपका 7 आ गया ना। अब देखिए, आपको निकालना है कितना समय लगेगा, आपको निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क कौन सा वर्क, ये वाला, ये टोटल वर्क है ना, ये वाला कुल कार्य 24 हो गया। क्षमता कितनी इनकी आ गई, 7 आ गई। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 24/7 घंटा, ठीक है। अगर आप लोगों को सवाल इस टाइप के आते थे तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। तो पहला सवाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। आगे चलेंगे हम लोग इसके बाद में सवाल नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 22 यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है, बोर्ड मास से आपका प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के नियम से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका एक काम रहेगा कि जो आपका ऊपर जो आपका 25 और -30 लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो लगा इसको कहते हैं बार, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस वाले को हटाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लिख लेंगे 22, ठीक है। 22 माइनस का हम कर देंगे 23, फिर इसके बाद में आपका फिर से माइनस का है, और 24 माइनस 27 और माइनस। अब देखिए, ये जो है ये वाला कितना आपका आएगा बताइएगा आप लोग। 25 से 30 जाएंगे, मतलब माइनस का 5, बात समझे, माइनस का 5। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माइनस का 5, ठीक है। बात को समझिएगा आप लोग, इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है। ये आप समझिए, ये वाला, ये ब्रैकेट आपका लगा है, ये वाला। आगे आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 22 माइनस का, ये आपका हो जाएगा 23 माइनस, ये आपका है 24 माइनस, और ये कितना आपका हो गया, देखिए 27, और आपका हो गया प्लस का हो गया आपका 5, ठीक है। अब देखिए,
22 माइनस का आपका 23, फिर माइनस का आपका है 24, माइनस ये कितना हुआ 7 5 12 मतलब 32 आपका ही हो गया। और इस तरीके से आपको इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो आगे आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा 22 माइनस आपका यहाँ पर हुआ 23, माइनस और यहाँ पर दोस्तों कितना आपका आएगा, इसके अंतर्गत आपका आएगा माइनस का 8, कितना आएगा माइनस का 8, उसके अंदर भी आपका आएगा। तो इतना बना आपका, इसको भी आप अभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पर। इसके बाद हम ऊपर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 22 माइनस का देखिएगा 23 और आपका हो जाएगा प्लस का 8, और ये कुल मिलाकर आपका हुआ 22 माइनस का कितना हुआ 31, और यहाँ से कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 9। तो आपका दोस्तों इस तरीके से आपका निकल के आ गया माइनस का 9। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिएगा वहाँ पर @ और यहाँ पर बिना स्पेस के वो लिखिएगा एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर, ठीक है, एयरफोर्स एग्ज़ाम और पेपर, ठीक है। इस तरीके से आप अगर लिख देंगे तो आपको ये टेलीग्राम जो चैनल है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है कि अनुपात 75:125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें। बिल्कुल सिंपल सवाल आपके लिए आ चुका है कि 75 आपका लिखा हुआ है, आपका 125 लिखा हुआ है और आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको काटेंगे, सिर्फ हल करेंगे ना। 25 3 75 और 25 5 125, तो आपका यहाँ पर आ गया 3:5। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि पी की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर पी की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष है, ठीक है, 15 वर्ष है, ठीक है। आगे आप देखिए लिखा है 6 वर्ष बाद और क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात की गई है कि क्यू की आयु कितनी होगी, क्यू की आयु हो जाएगी 26 वर्ष। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी कितनी है, वर्तमान में कितनी है, बताइएगा, सोचिए ज़रा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी उम्र जो है वो 6 साल बाद 26 होगी तो आज कितनी है, तो आज का मतलब 20 है। वही इसका हाल है, ठीक है। यहाँ पर भी आप वही समझिएगा कि क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 6 साल बाद होगी 26, तो इसका मतलब अभी कितनी है, तो अभी इसकी उम्र है 20 वर्ष। बात को समझिएगा, कितनी है, 20 वर्ष। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पी अनुपात क्यों आप निकालिएगा इनकी वर्तमान आयु का। तो वर्तमान है इसकी 15 और उसकी कितनी है 20, तो इसको आप हल कर लेंगे। 5 3 15, 5 चौका 20, कितना आपका आएगा 3 5 4। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 3:4। ये बात भी आप सभी को क्लियर होगी। आगे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है 13.5 सेकंड में, ठीक है। और इसी तरह के दूसरा प्लेटफार्म भी है। यहाँ पर ना तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई पता है और ना तो आपको यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पता है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे लिए समझना जरूरी होता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप लोग रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना, लंबाई, इसको आप मान लेंगे x, और जो इसकी चाल होगी ना, गति, इसको आप मान लेंगे y, ठीक है। लंबाई x, चाल y मान ली मैंने। सवाल पहले पढ़ेंगे, ऊपर जितना लिखा है, ठीक है, कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड पार करती है। हमें सूत्र भी याद है, क्या सूत्र याद है, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, ये हमारा होता है सूत्र, ये होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। इतनी बात तो आप सभी को पता है। और अगर मैं इसको थोड़ा हल करूँ, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। बताइएगा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय। बस अब आपको इन्हीं में से एक सूत्र को आपको यहाँ पर उपयोग करना है। देखिएगा हम इस वाले को सूत्र को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखना है आपको है दूरी,
अब बात यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे दूरी के बारे में। तो आप देखिएगा दूरी अगर हम निकालेंगे तो देखिए दूरी के लिए क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है उसकी लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देते हैं तो आपकी बनती है दूरी। तो आपकी दूरी बन जाएगी x प्लस का आपका बन जाएगा 110, ये आपकी हो गई दूरी। बात को समझिए। बराबर चाल गुणा समय, चाल नहीं पता है, चाल आपने मानी वाई तो लिखेंगे वाई गुणा समय। समय कितना, तो समय इसको लगता है, कितना लगता है 13.5 सेकंड का, तो लिखे 13.5। ये सब आपका मीटर पर सेकंड में है। तो पहले तो आपने इतना कर लिया, x प्लस 110 बराबर बाई इंटू 13.5। बात को समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ से आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं x बराबर आपका हो जाएगा 13.5 और बाई और प्लस का आपका 110। पहला। दूसरे के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो दूसरे में यहाँ पर लिखा है 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकंड में। तो यहाँ पर देखेंगे इसके लिए दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, तो x हो जाएगी यू प्लस का 205, ये हो गया आपकी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी, चाल आपके y और समय कितना, समय आपका 18.25 सेकंड। यहाँ से आप x निकालेंगे तो आपका आएगा कितना 18.25 बाई और माइनस का 205। थोड़ी सी गलती यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का दोस्तों यहाँ पर आप कितना होगा, आपका हो जाएगा 205। तो नंबर 2 वाला आपका यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों आपके यहाँ पर दोनों बन गए हैं। अब आप लोग इसके बाद क्या करेंगे ये आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी गति, और गति निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा y, और y निकालना इसका मतलब हमें x से कोई मतलब नहीं रह गया है हमारा। बात को समझिए। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों x है ना, तो इनके अंदर का जो मान होगा ना वो भी आपका बराबर हो जाएगा। बात को समझिए, इनके अंदर जो मान लिखा है वो भी कैसा होगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो आप इन दोनों को कर दिए बराबर, ये हम मान लेंगे 1 नंबर है और ये हम मान लेंगे ये आपका है 2 नंबर, और इन दोनों करेंगे बराबर। तो बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर करना है ना हमें। तो देखिएगा, तो इसको हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा हम लिखेंगे 18.25 बाई और माइनस का 205 बराबर, ये आपका हो जाएगा, देखिए 13.5 बाई आपका लिखा है और माइनस का आपका लिखा है 110, ये आपका लिखा है ना। आप क्या करेंगे, आप लोग 13.5 को इस तरफ लाएंगे ना, ठीक है, इसका मतलब साइड चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 18.25 बाई और माइनस का आपका हो जाएगा 13 पॉइंट, ठीक है, देखिएगा ये वाई आपका है, ठीक है, और माइनस का आपका है 13.5 वाई, ये आपका बराबर होगा कितना होगा, देखिए 205 आप लगाएंगे तो होगा 205 प्लस का हो जाएगा और माइनस का आपका 110, इतना आपका बन जाएगा। अब आप लोगों को इसका मान निकालना है तो हम थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको हल करने के बाद हम यहाँ पर बाई का मान निकाल देंगे और वही हमारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो आगे देखिए इसके बाद में आप जब इसको माइनस करेंगे ना तो बताइए कितना बचेगा, देखिएगा तो इसको आप माइनस करिएगा 18.25 से 13.5, तो देखिए 5 का आपका 5 रहेगा, ठीक है, और 2 से 5 नहीं आएगा तो 12 से 5 गया 7 पॉइंट। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 7 से चल गया 4, आपका हो जाएगा 4.75 वाई, ठीक है, ये वाला आपका बराबर हो जाएगा 205 से 2 से कितना बचेगा, 5 का 5 और 9 95, इतना आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है, कितना बचेगा, इतना 95। अब यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर हटाएंगे पॉइंट तो आपके यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब बस इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले तो किससे काटेंगे, 25 से काट लीजिएगा, 25 51 25 बचा कितना, तो आपका बचेगा कितना बचेगा 22 और 25 नेवा 225, इसको 25 से काटेगा, 25 से दोस्तों काटेंगे तो 25 3 75 बचा कितना 20, 25 200 जीरो, ठीक है, सही है, 19 का 19 दूना 38 जीरो। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर y कितना आ गया, आपका यहाँ पर निकल के आ गया 20, कितना आ रहा है 20, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इतना ठीक है। तो आपका आ गया 20 और ये 20 क्या आया है, ये आपका सब किस में था, आपका था मीटर में था, सेकेंड में था, तो आपका आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। बात को समझिए, अभी जो आपका आंसर आया है वो आपका मीटर प्रति सेकेंड में निकल के आया, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो वो भी आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी तो सवाल इतना सिंपल देते हैं एग्जाम में कि सिर्फ आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा होगा और आपसे क्या रखा होगा किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए। लेकिन इस समय इसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है ना, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर टाइप के सवालों को लगाएंगे, ठीक है, सिंपल हो तो भी लगाएंगे और अगर आपका हार्ड है तो भी आप उसे सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपका जो आ गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, आप यहाँ लिखेंगे 20 और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
18/5 से गुणा करते हैं, तो इतना काम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 18/5 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, कितना आपका आ गया 72, तो आपका आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे 25 के बाद 26 नंबर के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है। आपका समचतुर्भुज इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होता है, लगभग इस टाइप से, ठीक है, इसी टाइप से होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसकी भुजा की लंबाई भी 6 है। और इसके बाद दोस्तों बात की गई यहाँ पर जो आपकी, अगर आप विकर्ण खींचेंगे ना विकर्ण, तो आपका विकर्ण भी कितने का है, तो आपका विकर्ण भी 6 का है, मतलब प्रत्येक यहाँ पर 6 भुजा हो रही है, ठीक है। और साथ में उसके आपका विकर्ण जो है ना, ये भी आपका 6 का हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर दोस्तों आप देखें तो आपका ये वाला आपका बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, और आपका ये वाला बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। बात करें अगर हम लोग, ये दो आपके बन जाएंगे समबाहु त्रिभुज, और इस पूरे का क्षेत्रफल जो होगा वो इन दो के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, आप यहाँ पर निकाल देंगे 2 गुणा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात को समझिए, तो लिख लेंगे 2 गुणा और √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। लिख लीजिए 2 गुणा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 6, कितना होगा 6 का स्क्वायर 36। आगे आप देखेंगे 4 नियम 36, 9 दूना 18 √3। आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है दोस्तों 18√3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 18√3। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 27, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 27। लिखा है 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58 लिखा हुआ है, द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिएगा अंकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, ये पहले आप लोग बात समझिएगा। देखिए 7 की पावर कितनी 95 है, और 3 की पावर कितनी, 3 के आपके 58, और बीच में लगा आपका माइनस का है। सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, जो आपका 95 होता है ना 95, आप लोग इसमें क्या करेंगे, 95 को लिखेंगे, आप लोग इसमें 4 से भाग कर दीजिएगा। 4 दूना 8, कितना बचा 1, उठा कितना 5। अब देखिए कितना हुआ आपका 4 3 12, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर आपका बचा कितना, आपका यहाँ बचा 3 शेष बचा, कितना बचा 3 शेष। इसी तरीके दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे 58 में, ठीक है। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 4 एकम 4, आपका कितना बचा 1 बचा ना, 8 तारा 4 चौका 16, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपको करना क्या है कि आपको जो आपने 95 को आपने 4 से भाग कर दिया, आपका 3 आया ना, तो अब आप लोग इसको लिख लेंगे 7 की पावर 3 माइनस जो शेष है उसको, ठीक है। और इसको आप लिख लेंगे 3 की पावर 2, जितना आपका शेष बचता है उतना आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहली बात, अब देखिए 7 का घन आपको निकालना है, कैसे आप निकालते हैं, 7 का घन कितना होता है सभी को पता होगा, लगभग 343, और -3 का होता है 9, घटाएगा इसको, 13 से 9 गया 4, 3 का 3 और 3 का 3, तो लास्ट में कितना आपका आया 4। तो इसका मतलब आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर आप लोग यहाँ भाग करके ऐसे ना देखें तो आप लोग डायरेक्ट काट के देख सकते हैं। 95 को 4 से डिवाइड करिएगा फटाफट से, तो आप बता सकते हैं कितना यहाँ पर शेष बच रहा है, वही आपको इसकी पावर लिख देनी है और उसको हल कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप सीख लीजिए अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारे लिए आ चुका है 28 नंबर। 28 नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एक कार 2 सहित 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न होता है, तो एग्ज़ाम के पैटर्न की दोस्तों अगर हम थोड़ी बात करें यहाँ पर, तो उसमें आपका मैथ देखिए आता है, फिर मैथ के बाद रीजनिंग आपका आता है, और रीजनिंग के साथ में आपका क्या आता है, जी के आता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मैथ के, तो मैथ के लगभग क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8 आपके मैथ के आते हैं, रीजनिंग के लगभग 15 आते हैं, और जी के क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग यही, वो भी 7 से 8 लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर पैटर्न आपका इस तरीके से होता है। लेकिन दोस्तों इस वाले जो आपका जो मॉक टेस्ट चल रहा है ना, यहाँ पर दोस्तों आपको 10 मिलेंगे मैथ के, यहाँ पर आपको 10 रीजनिंग के मिलेंगे, और 10 आपको मिलेंगे जी के दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज है और आपका यहाँ पैटर्न चेंज है। आप लगातार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे अभी। नॉन वर्बल के लिए मैं आगे आपको एक वीडियो दे दूँगा, ठीक है, वहाँ पर आपको बिल्कुल जो होंगे, ठीक है, एक तरफ से आपको सही बता दिए जाएंगे, ठीक है, तो आप उनसे नॉन वर्बल सीख लेंगे। और दोस्तों जीके की बात करें तो आप लोग करंट वगैरह पढ़ते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में कम से कम 2-3 प्रश्न आप करंट के होंगे और 3-4 प्रश्न आपके जो आपके, ठीक है, जीके के होते हैं, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे। और मैथ में कितने होंगे? 7 से 8 होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप लोग इन 10 को भी सॉल्व करिएगा, ठीक है, और आप यहाँ पर चेक करिएगा कि आपका स्कोर कैसा रहता है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपका पैटर्न थोड़ा चेंज है, ठीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरीके से, आप प्रैक्टिस करेंगे आप स्कोर अच्छा करेंगे। और दोस्तों अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि जिनमें आपके नॉन वर्बल वाले सवाल भी हैं, तो मैंने इससे पहले मॉक टेस्ट बहुत सारे पढ़ाए हैं, आप किसी को भी चेक करिए, ठीक है, सब कहीं आपको नॉन वर्बल मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं हर टेस्ट में रखता हूँ, यहाँ पर नहीं, ठीक है, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 28 नंबर को देखेंगे। लिखा हुआ है कि 2 सहित 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर चलती है। इसको आप थोड़ा सही करें ना, तो 4 दूना 8 3 कितना होगा? 11/4 लीटर। तो 11/4 लीटर में कितना चलती है? 44 किलोमीटर। और आपको बताना है 1 लीटर पेट्रोल में, तो आपको 1 किलो निकालनी। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आप 11 से काटें ना, तो आप 11 चौक कर देंगे 44, और अगर आप 1 लीटर निकालें तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 4 × 4 कर देंगे, आपका 1 किलोमीटर, इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा? 16 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कितना आपका दोस्तों बन जाएगा यहाँ पर? 16 किलोमीटर। आगे दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले याद होने चाहिए, और आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से भी प्रश्न आ जाता है, तो आप लोग उसको भी लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, √3/2, और इसका आपका क्या है? इसका आपका है स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का भी होता है √3/2, और इसका भी करना आपको स्क्वायर। कॉट 45 का होता है 1, इसका स्क्वायर करिएगा, और सेक 60। अब देखिए सेक 60 का मान कितना होता है। अगर आपको कॉस 60 का मान पता है तो उसका उल्टा कर दीजिएगा। कॉस 60 का होता है 1/2, उसका उल्टा हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ठीक है, इतना काम कर लेंगे आप लोग, और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए √3 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस का आपका हो जाएगा 4। इसके बटे में भी आप लोग यहाँ पर क्या करेगा? एक काम करेगा, देखिएगा 4 एक कितना होगा आपका यहाँ पर? 5, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 3/4 3/4, ये आपका कितना हो जाएगा? एक काम करेगा आप लोग, इसके बटे में कर दीजिएगा 4, ठीक है। इसके बटे में 4 कर, एक मिनट रुकिएगा, देखिए 3/4 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 3/4 कर देंगे प्लस, और ये आपका हुआ 5, इसके बटे में कर देंगे हम लोग 1, ठीक है। देखिए इधर तो आपका हो जाएगा इसका एलसीएम 4, 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, और 1 चौका 4, 4 पंचे 20, तो आपका कितना हुआ? ये आपका हुआ 29 बटा में आपका हुआ है 29 26, 26 बटा में आपका हुआ 4, और 26/4 का मतलब क्या हुआ? आपका हुआ 13/2। तो ये आपका 13/2 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 30 के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8%, 12% की वृद्धि की जाती है। आयत का क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? देखिए लंबाई में 8% की, चौड़ाई में 12%, लंबाई में 8% की, चौड़ाई में 12% की, तो उसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी? बिल्कुल सिंपल तरीका आपका है, आप इसको देखिएगा। एरिया में आपसे पूछिएगा ना, तो आप क्या करेंगे? देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई बटा में आप कर देंगे 100, ठीक है। ये आपका तरीका है। जोड़िएगा 12 8 कितना हुआ? 20, या लिख लीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा 8 प्लस का 12, ठीक है, और प्लस का आप क्या करेंगे? 8 × 12 बटा में कर देंगे 100। ये आपका आएगा 20 प्लस का आपका आएगा 12 96 बटा में आपका आएगा 100, और ये आपके 2 0 कैंसिल होगा, आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो आपका आएगा 20.96। तो 20.96% आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसके लिए आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए इसके बाद में सवाल नंबर 31 को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ये सवाल देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है, तो नोट लीजिएगा। सवाल सिंपल है, आप देखते ही लगा देंगे इसको। देखिएगा 5 और 6 करेंगे 11 हो जाएगा,
6 और 7 करेंगे 13 हो जाएगा, और 7 8 करेंगे 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 24 कैसे आया है, अगर बात की जाए तो 24 कैसे आएगा, जब आप लोग क्या करेंगे 11 और 13 को जोड़ेंगे। इस तरीके से 28 कैसे आएगा, जब आप 13 और 15 को जोड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर लाना है ना, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो 24 और 28 को आप जोड़ दीजिएगा, 8 से 12 का 2 हाथ से लगा 1, 52। तो 52 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल भी आपके लिए सिंपल है। यहाँ पर आपके लिए रीजनिंग थोड़ी सिंपल है। देखिएगा यहाँ विकल्पों में से आपको लुप्त अंक बताना है। क्या करें, देखिए 21 जो होता है ना, 121, ये आपका होता है 11 का स्क्वायर, और 129 होता है वो आपका होता है 13 का स्क्वायर, और 225 जो होता है वो आपका होता है 15 का स्क्वायर, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि एक एक बार मतलब विषम संख्या जो होती है ना उनका वर्ग आगे बढ़ाया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, आप कर देंगे 19 का वर्ग, कितना होगा 361। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा ना वो कितना बनेगा 361। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना क्या है कि अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है, और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। यहाँ पर आपको इस अनुक्रम को पूरा करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पर ए बी है, फिर ए बी सी हो गया, फिर ए बी सी डी हो गया, बताइए। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखिएगा इन्होंने लिखा बी ए, मतलब इस वाले का उल्टा कर दिया। फिर सी बी ए, इसका उल्टा कर दिया। तो अब की बार इसका उल्टा करेंगे यहाँ पर, तो आपको बी सी, ठीक है, बी नहीं, पहले तो होगा डी, पहले कितना होगा, पहले आपका होगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है, तो डी सी बी ए कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी वाले में दिख रहा है ना। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है यहाँ पर 34 नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि विकल्प में से विषम को चुनिए। विषम, आटा, केक, ब्रेड, पेस्ट्री। तो इनमें से विषम आपका कौन सा होगा। देखिए, जो आपका केक होता है, जो आपका ब्रेड होता है ना, जो आपका पेस्ट्री होता है, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों आटे से बन जाते हैं, ठीक, बनाए जाते हैं। लेकिन आटा तो अपने खुद में, ठीक है, आटा अलग होता है, ठीक है, और केक, ब्रेड, पेस्ट्री सभी आटे से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो होगा ना, ये बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखना है कि विषम कौन सा है। तो देखिए 169, 121, यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा है 361, और ये आपका है 1331। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका कौन सा बनेगा। आपका जो 169 होता है ना, आपका होता है ये 13 का वर्ग, और 121 होता है आपका, ये होता है 11 का वर्ग। 361 आपका होता है 19 का वर्ग, और ये होता है आपका है 11 का घन। अब आप लोग यहाँ पर समझे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर आपका 3 जगह पर वर्ग है, एक जगह आपका घन है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो विषम होगा ना वो घन वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, विकल्प में से आप बताइएगा कि सही शब्द चुनिएगा। तालाब रुका हुआ, नदी के लिए क्या होगा। देखिए, तालाब में पानी जो होता है ना कैसा होता है, बिल्कुल रुका हुआ, ठहरा हुआ होता है। इसी तरीके से नदी में कैसा होता है, तो नदी में कैसा पानी होता है। ठीक है, ये नहीं कहा कि क्या होता है, कैसा पानी होता है। तो इसमें होता है बहता हुआ पानी। ठीक है, धार चलती है इसमें एक। ठीक है, तो बहता पानी का मतलब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके लिए, ठीक है, रक्त संबंध से आपके लिए प्रश्न है, इसको देखिएगा। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, वह मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, ठीक है, ए कहता है एक लड़की को संकेत करते हुए, मतलब ए कहता है, और एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहता है, ठीक है, कि वह मेरी पत्नी के, तो मेरी पत्नी का मतलब एक ही पत्नी ही हो गई। ठीक है, एक ही पत्नी, और पत्नी के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। एकमात्र पुत्र इसका ये हो गया, और ये पुत्र की कौन है, ये पत्नी है। ठीक है, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया इसका। बात को समझिए यहाँ पर कि ए है, ए ने कहा है कि वह मेरी पत्नी के, मतलब एक लड़की है, और ए कहता है कि वह मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र की लड़की है। वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है। अब बताइएगा कि लड़की जो है वो ए की कौन है। ठीक है, तो देखिए ए का पुत्र है, अब पुत्र की पत्नी है, तो मतलब इस ए की कौन होगी, ये आपसे पूछा गया ना, ए की कौन होगी। तो अगर इस पर अगर मान लीजिए अगर ऐसे आपको ध्यान ना आए, ठीक है, मान लीजिए जैसे आप समझ ना पाएँ, तो आप लोग अपने घर पर ले जाइए। ठीक है, और फिर आप लोग वहाँ से रिलेट करिएगा कि आपके पिताजी, उनकी माताजी, उनके इकलौते पुत्र मान लीजिए आप हैं, और आपकी पत्नी कौन होगी उनकी। तो अपने घर पे ले जाइएगा, सोचिएगा, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, बहू निकल के यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है,
आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से आप लोग छांटेगा और देखिएगा कथन निष्कर्ष। तो देखिए कथन आपको दिए गए, पहले कथन नंबर 1 आपका है सभी बी ए हैं, सभी बी जितने भी हैं ना क्या है वो हैं ए हो गए सभी बी, ठीक है। सभी ए सी हैं और सभी ए क्या है सी हैं। तो इसके लिए आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इनमें से आपको 2 निष्कर्ष दिए गए, पहला है कि सभी बी ए हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी बी ए हैं, सभी बी सी हैं, तो सभी भी ए हो गए और ये सी है नहीं है, तो ये सी के अंतर्गत है ना, तो पहला वाला बिल्कुल सही हुआ कि सभी बी कैसे सी हो गए। कह रहा है कुछ बी ए हैं। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, क्या कह रहा है, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए। यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जितने सभी बी ए हैं, ये जितने भी हैं ना ये सभी ए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हैं, तो अगर ये सभी बी जो है वो ए हैं तो इसका मतलब इसमें से कुछ भी तो होंगे बी, कुछ भी तो ए होंगे ना, मतलब यहाँ पर कह रहा है कुछ भी ए हैं, तो जब सभी बी ए हैं तो कुछ बी भी ए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला भी राइट आंसर होगा। तो कुल मिलाकर आपका बनेगा दोनों ही निष्कर्ष सही है। कौन कौन से, पहला दूसरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है विशिष्ट कोड में LIN को लिखते हैं KHMG, तो इस कोड में MS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे LIN को लिखते हैं KHMJ, यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग LINK, और इसको लिखते हैं क्या है, इसको लिखते हैं KHMJ। L होता है 12 पर, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, K होता है 11 पर। इसको लिखते हैं K होता है 11 पर, H होता है 8 पर, M होता है 13 पर, J होता है 10 पर। सभी में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर से यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1 किया गया है, यहाँ से यहाँ पर माइनस का 1 किया गया है, यहाँ पर माइनस का 1 किया, यहाँ पर माइनस का 1 किया, प्रत्येक जगह पर माइनस का 1 किया गया है। आप यहाँ पर लिखेंगे MS को, ठीक है, MASK, ये आपका हो गया मास्क। और आप इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक में से 1 कम करेंगे। M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, S होता है 19 पर और K होता है 11 पर। 1 कम करेंगे आपको 12, 1 कम करेंगे आपको 26, 19 से 18 आपका बचेगा 10। तो होता है Z, नहीं 12 होता है L, फिर Z, फिर R, फिर J, LZRJ। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा होगा ना, तो आपके लिए इसके लिए प्रश्न जो है राइट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है आउल को लिखते हैं 50, OWN को लिखते हैं 52, तो आप लोग SHY को क्या लिखेंगे, OWL लिखते हैं 50। तो देखिए OWL, O क्या होता है, O होता है 15 पर, W होता है 23 पर, L होता है 12 पर। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे ना तो आपका 50 आ जाएगा निकल के, ठीक है। सभी को जोड़ने पर आप कितना आ जाएगा, आपका आएगा 50। OWN की दोस्तों बात करेंगे तो O होता है 12, O होता है 15 पर, W होता है 23 पर और N होता है 14 पर। इसको आप जोड़ेंगे ना तो आपका ये भी आएगा 52। और आपको होता है SHY, S होता है 19 पर, H होता है 8 पर, Y होता है 24 पर, 25 पर, ठीक, 25 पर। 9, 8, 17, 5 कितना हुआ, 22 का 2 हाथ से लगा 2, 1, 3, 2, 5 कितना हो गया 52, ठीक है। तो 52 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, अब आपके लिए आ चुके हैं GK के प्रश्न, इनको हम देखेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न आपको यहाँ पर GK के दिए गए हैं। देखिएगा, मुक्त व्यापार का क्या है, मतलब क्या यहाँ पर है कि मुक्त व्यापार जो होता है वो क्या होता है, एक देश में से दूसरे देश को माल संचालन, माल का निःशुल्क संचालन, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान और निःशुल्क व्यापार। यहाँ लिखा है मुक्त व्यापार। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, ठीक है, जिसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, पूर्ण रूप से मुक्त होता है, ठीक है। तो माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। देखिए BRC क्या है, BRC क्या है, मतलब इसका आपको बताना है फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप देखिएगा, चेक करिएगा कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पर देखिए 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था। क्या लिखा है कि दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ और किसान को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था, किसका किया था, तो चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा कांड का दौरा किया था। कब, 4 फरवरी 1922 को। आपके अगर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, 1922, ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था तो आप बताएंगे 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। भारतीय संसद में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है, मतलब महासंघ की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो संघ वाली व्यवस्था आए चाहे महासंघ आए तो दोनों कनाडा आपके होंगे, ठीक है।
कनाडा। और अगर बात करें नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसको भी। ठीक है, नीति निदेशक तत्व ये वाला है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा गांधी जनवरी 2015 में 1915 में से भारत वापस लौटे थे। कहाँ से वापस आए थे भारत में, तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है भारत और किसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी है। अगर दोस्तों इस तरीके से आपका भारत का नक्शा होता है ना, नीचे की तरफ अगर देखें यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत आपका यहाँ पर होगा इस तरीके से, और यहाँ से आप देखेंगे तो आपका लगा होता है, क्या लगा होता है, ये लगा श्रीलंका। तो इनके बीच में जो आपका होता है ना, वही आपका होता है पाक जलसंधि भी है, मन्नार की खाड़ी भी। ठीक है, तो पाक जलसंधि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य। यहाँ पर दोस्तों आपके लिखा हुआ है 47 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं और 1 2 ठीक इस तरीके से आपका है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ठीक है, ये आपकी पुस्तक और आपको लेखक दे रखे हैं। आपको क्या देखा, आपको देखा है पुस्तक और लेखक। अब आप सभी को यहाँ पर समझना है कि इसका क्या बनेगा। तो पहला वाला है उपन्यास एन अफेयर ऑफ स्टेट्स के लेखक शेरी ब्राउनिंग हैं, बिल्कुल सही यहाँ पर है। वाइट टीथ के लेखक जेडी स्मिथ हैं, ये भी सही है। और एटोनमेंट के लेखक इयान मैकई-वन हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ना, कौन सा बनेगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला बन जाएगा यहाँ पर। सियोल की राजधानी क्या है, सियोल की राजधानी क्या है बताइएगा। सियोल, अगर आप लोगों ने कल वाला मॉक टेस्ट देखा होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पता होगा, मैंने आपको बताया था कि सियोल की राजधानी क्या है, मतलब सियोल किसकी राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की सियोल है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि नीदरलैंड वाला क्वेश्चन वहाँ पर था कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। पता है आपको, नहीं पता है, भूल गए आप लोग। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम है नीदरलैंड के। यूनाइटेड अरब अमीरात क्या होगी इसकी, अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी। ठीक है, इटली क्या होगी दोस्तों, इटली क्या होगी, रोम। आगे दोस्तों बात करेंगे, ठीक, इनको याद करिएगा आप लोग। आगे पूछा गया आपसे रोमानिया की मुद्रा क्या है, रोमानिया की मुद्रा क्या है, रुपया, यूरो, पाउंड या ल्यू, तो ल्यू है। ठीक है, रोमानिया क्या है, ल्यू। 50 नंबर आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, इसको देखिएगा, पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण है। अगर आप लोग एयरफोर्स 1 स्वरूप की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर, वैसे हो सकता है आपको ना पता हो। तो पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, केंद्र से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 30 प्रश्न हुए हैं, आपने जितना स्कोर किया है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सीधे शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी प्रैक्टिस कर सकें।